जय सिया राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हमारे नीम करौली बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन भी अच्छा चल रहा होगा। सारे कार्य भी सफल हो रहे होंगे। आपके जीवन से सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। यदि आप भी बाबा की भक्ति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं, तब तो आप निश्चिंत हो जाइए। स्वयं आपके समस्त कार्य हमारे बाबा ही देखने वाले हैं और उन कार्यों को हमारे बाबा ही सिद्ध करने वाले हैं। बस आप तो उनसे एक ही विनती करिए कि बाबा अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आज आप सभी को बताएंगे कि आपको कौन से वो संकेत मिलते हैं, हमारे नीम करौली बाबा की तरफ से कौन से वो संकेत मिलते हैं जब आप सभी समझें कि बाबा आपको अपने धाम पर बुलाना चाहते हैं। जी हाँ, वही कैंची धाम। मैं उसी कैंची धाम की बात कर रही हूँ जहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव का विशाल और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। सभी उस धाम पर जाना चाहते हैं, बाबा का आशीर्वाद भी सभी पाना चाहते हैं और सभी सोचते हैं कि काश जीवन में एक बार कैंची धाम की यात्रा पर जाने का मौका अवश्य मिले। आपको अपने जीवन में ये अवसर भी अवश्य ही प्राप्त होगा। आप चिंता मुक्त हो जाइए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव आपको अवश्य अपने धाम पर बुलाएंगे और आप सभी को भी हमारे नीम करौली बाबा के श्री कैंची धाम आश्रम के दर्शन होंगे, जहां उन्होंने अपने जीवन काल का अत्यधिक समय व्यतीत किया है। वही कैंची धाम जहां सभी दुखों का काट मिलता है, सभी दुख दूर हो जाते हैं। जब आप कैंची धाम की यात्रा पर जाते हैं तो आप यहाँ से रोते हुए अवश्य जाते होंगे, क्योंकि दुखों से मुक्ति सभी को ही पाना चाहता है और अपनी सभी समस्याएं, सभी दुख लेके बाबा के दरबार पर पहुँचते हैं और बाबा से विनती करते हैं कि उनकी सभी समस्याएं, समस्त दुख दूर कर दिए जाएं। और ऐसा होता भी है। यदि आप सभी को विश्वास नहीं है तो आप सभी एक बार कैंची धाम की यात्रा पर अवश्य जाएं। आप रोते हुए जाएंगे जरूर, परंतु रोते हुए आएंगे नहीं, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी खाली हाथ लौटने देते ही नहीं है। यदि आप पे भी बाबा की कृपा हो रही है, आपको भी ये छोटे छोटे संकेत मिल रहे हैं, तो आप सभी खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि हमारे नीम करौली बाबा चाहते हैं कि आप उनके धाम पर आएँ, आप उनके श्री कैंची धाम के दर्शन करें। और आप लोगों को अवश्य जानना चाहिए, यदि आप बहुत ही व्याकुल रहते हैं, जब भी आप बाबा का चिंतन करते हैं तो आपके आँख से अश्रु की धारा अपने आप बहने लग जाती है। आप बाबा के सामने अपने दुखों को याद करते हुए और बाबा से विनती करते हुए आप भावुक हो जाते हैं। आप किसी भी अवस्था में बैठे हुए, परंतु आपके मन और मस्तिष्क में सिर्फ बाबा का ही चिंतन चलता है, उनकी यादें ही चलती हैं और आप एक ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा एक बार दर्शन अवश्य दो, बाबा एक बार मेरी परेशानी को दूर अवश्य कर दो। यदि इस प्रकार के आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप बाबा को देख के व्याकुल हो रहे हैं, उनकी तस्वीर को देख के व्याकुल हो रहे हैं, उनका कोई वीडियो अगर सामने आ जाए तो आप भावुक हो जाते हैं, उनको देख के व्याकुल हो जाते हैं, तब आप सभी को बहुत ही अच्छा संकेत है कि बाबा की भक्ति में आप पूर्णतः डूब चुके हैं। आपका जो मन का तार है वो बाबा के तार से जुड़ चुका है। ये तभी होता है जब हमारी भक्ति बहुत ही पवित्र हो, बहुत ही शुद्ध तरीके से निस्वार्थ की भावना हो और हमारी परमात्मा से जब आत्मा के तार जुड़ जाते हैं तभी ये भावनाएं होती हैं। नहीं तो ऐसे कोई किसी की आंख में अश्रु नहीं आ सकते हैं कि भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को याद करके आंख से आंसू बहना। ये तभी होता है जब आप उनकी घोर भक्ति में डूब जाते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं और आप उनकी आराधना करने लग जाते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु की कृपा आपके जीवन में हो, आपके जीवन में प्रभु की कृपा हो और आपकी समस्त समस्याओं को प्रभु दूर करें। आप परेशान रहते होंगे कि हमें इतनी भक्ति करने के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु अब आप निश्चिंत हो जाइए। यदि आपको सपने में बार बार बंदर, जी हाँ, जिन्हें बोला जाता है हनुमान जी का स्वरूप, यदि आपको सपने में बार बार बंदर दिख रहे हैं और आप उस स्वप्न से उठने के बाद आपके मन और मस्तिष्क में हमारे नीम करौली बाबा का ही चिंतन आता है, वीर हनुमान जी का चिंतन आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि आप उनके कैंची धाम पर अवश्य आएँ, उनके आश्रम पर आएँ और बाबा के दर्शन करें। बाबा का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। उस जगह से, उस स्थान से आप पर बाबा की कृपा अवश्य होगी। यदि आप मंदिर में बैठे हुए भी किसी भी भजन पर आप भावुक हो जाते हैं और आपके मन में किसी परमेश्वर का भजन सुने और आपके मन में उस भजन को सुन के बार बार व्याकुलता होती है और आप बार बार नीम करौली बाबा को याद करते हैं, आपके मन और मस्तिष्क में बार बार बाबा के विचार आते हैं, आप हर समय बाबा के बारे में चिंतन करते रहते हैं और आप जब भी कोई
किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और हनुमान जी का मंदिर देखते हैं तो हमारे नीम करौली बाबा की याद आपको आ जाती है, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि आप बाबा के धाम पर जाएं और बाबा आप पर अपनी कृपा करें। तो आप सभी अवश्य जाइएगा। अगर आप सभी के साथ ये सब हो रहा है और बार बार आपको नीम करौली बाबा की तस्वीरें दिख रही हैं, यदि आप मोबाइल भी चलाते हैं तो बार बार बाबा की तस्वीर, बाबा की वीडियो, बाबा का फ़ोटो आपके सामने आ रहा है, तो बाबा चाहते हैं कि आप बाबा के धाम पर आएँ और उनके दर्शन करें। इस प्रकार से आप सभी को छोटे छोटे संकेत जो बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं, परंतु हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं कि ये संकेत हमें मिल भी रहे हैं, हम तो उसको साधारण सी बात करके उसको भूल जाते हैं, परंतु ये बाबा का ही संकेत है। जब बार बार आप कोई मोबाइल चला रहे हैं तो बाबा का वीडियो आपके सामने बार बार आ रहा है, बाबा की तस्वीर आप पर बार बार आ रही है आपके सामने, तो बाबा की कृपा आप पर हो रही है और बाबा चाहते हैं कि आप उनके धाम पर आएँ। आप किसी सपने में हनुमान मंदिर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, आप कोई सपना देख रहे हैं कि आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं लड्डू या गुड़ चने का प्रसाद लेके, तो ये भी एक संकेत है, जो एक बहुत ही छोटा सा संकेत है परंतु बहुत ही रहस्यमयी है कि बाबा आपको अपने धाम बुलाना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि आप उनके मंदिर आएँ और उनके दर्शन करें। आप सपने में किसी बंदर को गुड़ और चना खिलाते हुए दिख रहे हैं, और यदि आप हनुमान मंदिर में बैठे हुए दिख रहे हैं, आपको हनुमान जी की सपने में मूर्ति दिख रही है, आपको कोई हनुमान मंदिर स्वप्न में दिख रहा है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो आपने कभी देखा भी नहीं है, परंतु वो मंदिर आपके मस्तिष्क में आ रहा है और उस स्वप्न से उठने के बाद आपके मन में नीम करौली बाबा का ख्याल आ रहा है, तो ये भी एक संकेत है जो बाबा चाहते हैं कि आप उनके धाम पर आएँ और उनके धाम पर पहुँच के उनके दर्शन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। आप सभी ज़रूर बताइएगा कि यदि आपके साथ इनमें से कोई भी संकेत ऐसा हुआ है, कोई एक भी अगर हुआ है, तो आप उस एक संकेत से भी समझ सकते हैं कि बाबा की कृपा आप पर हो रही है और बाबा चाहते हैं कि आप उनके धाम पर आकर उनके दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि ऐसा है तो आप सभी ज़रूर जाइएगा और कैची धाम के दर्शन करिएगा और वहाँ से आके आप खुद ही एक ऐसा अनुभव करेंगे कि यहाँ से आप तो जाएंगे, चिंता के साथ जाएंगे, परंतु जब आप वहाँ से लौटेंगे ना तो आप निश्चिंत होकर लौटेंगे, क्योंकि आपके समस्त कार्यभार, आपकी समस्त समस्याएं, आपकी समस्त विपत्तियां बाबा संभालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बाबा चाहते हैं कि आप आओ, उनके धाम पर आओ और अपने समस्त कार्य बाबा को सौंप के जाओ। फिर उसके बाद तो क्या है, बाबा को आपके समस्त कार्य देखने ही है, और जब बाबा आपके समस्त कार्य संभालेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा और बाबा की असीम कृपा आप पर होगी, आपके पूरे परिवार पर। हमारे नीम करौली बाबा, प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे प्रभु श्री राम जी की कृपा अवश्य होगी। तो आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी, और जो भी जानकारी आप सभी को मिल रही है, यदि आप सभी को पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और हमारे नीम करौली बाबा का नाम लिखना भी ना भूलें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और यदि आप कैची धाम की यात्रा पर जाते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देख लेगा, जो मेरे ही चैनल पर डली हुई है। यदि आप कैची धाम जाएंगे तो आपको वहाँ से क्या लेकर आना है और यहाँ से क्या लेकर जाना है, इस प्रकार से आप सभी कैची धाम की यात्रा पर जा सकते हैं और नीम करौली बाबा का आशीर्वाद, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से क्या लेकर जाना है ये अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यक बात है, और वहाँ से क्या लेकर आना है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली की, जय वीर हनुमान की। मिलते हैं अगले वीडियो में।